अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द डाइंग सन लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये एक हमारे सिलेबस का अहम हिस्सा है। ये हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं जिसे प्रोज कहते हैं, नसर कहते हैं, इसमें से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 3 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं। यानी कि 15 नंबर का सवाल जो है वो इस पोर्शन में से जो हम अभी पढ़ रहे हैं डाइंग सन वाला, इसमें से डिस्कस होना है। ये अहम हिस्सा है अच्छे नंबरों के लिए, और इसको यानी कि जितना हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतना हमें इसको याद करना चाहिए, इतना तैयार करना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने जो प्ले होंगे ये मुख्तलिफ रेफरेंस बुक्स से तैयार किए गए हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र को, पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखकर। कोशिश तो ये करें कि सब लोग यही तैयार करें, क्योंकि ये अच्छे नंबरों के लिए ये गारंटेड है, ये बहुत अहम है। लेकिन अगर आप कोई और करना चाहते हैं किसी भी हेल्पिंग बुक से, मसलन आइडियल से, सनशाइन से, तो या किसी और बुक से, किसी भी किताब से, तो वो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं। इसका आगाज करते हैं क्वेश्चंस का। Question number 1. How is it that a star seldom finds another star near it? ऐसा क्यों होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब कभी कभार देखता है? A star seldom finds another star near it. Seldom कभी कभार, एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब बहुत कम देखता है, कभी कभार देखता है। Because there is a distance of millions of miles between two stars, क्योंकि दो सितारों के दरमियान लाखों मील का फासला है। Moreover, इसके अलावा space is immensely vast, खला जो है ये बहुत बड़ी है, and each star is bound to travel in its own orbit, और हर सितारा जो है वो अपने मदार के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करने के लिए महदूद है। That is why इसीलिए a star seldom finds another star near it, एक सितारा दूसरे सितारे के कभी कभार करीब जाता है, कभी कभार उसके करीब होता है। Question number 2. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब खला के अंदर एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया तो क्या हुआ? When a wandering star, जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा wandering blindly through space, कायनात के अंदर अंधाधुंध बेमकसद गर्दिश करता हुआ, happened to came near the sun, सूरज के करीब आ गया, it raised tides on the surface of the sun, इसने सूरज की सतह पर लहरों को बुलंद किया। These tides formed a high mountain, big mountain on the surface of the sun, इन लहरों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ कायम कर दिया, पहाड़ बना दिया। एट लास्ट, आखिरकार, द माउंटेन ब्रोक इनटू पीसीज, वो पहाड़ जो था वो टुकड़ों में बट गया। दीज पीसीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये टुकड़े जो हैं ये सियारे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपेंड, उस वक्त क्या हुआ? व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर द सन, जब वो गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब से करीब तर आ गया। When the wandering star came nearer and nearer the sun, जब गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब से करीब तर आ गया, it raised huge tides, tidal waves, इसने लहरों को बुलंद किया, on the surface of the sun, सूरज की सतह के ऊपर, and formed a big mountain, और वहां पर एक बड़ा पहाड़ कायम कर दिया। The mountain on the surface of the sun rose higher and higher, वो पहाड़ जो था वो सूरज की सतह के ऊपर वो बुलंद से बुलंदतर होता गया, एंड वॉज फाइनली टॉर्न इनटू पीसेज, और आखिरकार टुकड़ों में बट गया। दीज पीसेज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये टुकड़े जो हैं ये सियारे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं? एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो कैसे वजूद में आए? व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार मूव्ड अवे फ्रॉम द सन, उस वक्त क्या हुआ जब सियारा जो था वो सूरज से परे हट गया। हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी जमीन कैसे वजूद में आई? अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, व्हेन द टाइडल पुल ऑफ द वॉन्डरिंग स्टार, जब उसकी मद्दो जजर जो थी, जब उसकी तूफानी लहर जो थी
ऑफ द वॉन्डरिंग स्टार, गर्दिश करते हुए सितारे की, बिकेम पावरफुल, वो ताकतवर बन गई। द माउंटेन वॉज टॉर इन टू पीसीज, तो वो पहाड़ जो था वो टुकड़ों में बट गया था। दीज पीसीज वर थ्रोन ऑफ इन टू स्पेस, ये टुकड़े जो थे ये खला के अंदर चले गए। एंड दे बिगेन टू मूव राउंड द सन, और इन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी जमीन भी एक सियारा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, सितारों के ऊपर जिंदगी क्यों नहीं है। लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, जिंदगी को मोतदिल दर्जा हरारत की जरूरत होती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो हॉट, लेकिन ज्यादातर सितारे इतने गर्म हैं, दैट एवरीथिंग देयर वुड बी बर्nt अप, के वहां मौजूद हर चीज जल जाएगी। द स्टार्स आर बॉल्स ऑफ फायर्स, ये सितारे जो हैं ये आग के गोले हैं। एंड दे हैव इंटेंस हीट, और उनके अंदर बहुत ज्यादा हरारत है। देयरफॉर, इसीलिए द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, सितारे इतने गर्म हैं कि उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर जिंदगी के आगाज पर नोट लिखें। इन द बिगिनिंग, आगाज में, द अर्थ वॉज वेरी हॉट, जमीन बहुत गर्म थी। ग्रेजुअली, बातदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, इट बिकेम कूलर एंड कूलर, ये ठंडी से ठंडी होती गई। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जिंदगी सादा मादा हयात से शुरू हुई। विच हैड द एबिलिटी, जिनके अंदर ये सलाहियत थी, टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। दिस सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सादा मादा हयात जो था, डेवलप्ड इटसेल्फ, इसने अपने आप को तरक्की दी, ये बढ़ता गया। एंड बिकेम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, और ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता गया। Until it changed into human beings, यहां तक कि ये इंसानों में बदल गया। However, it is not known, ये कोई नहीं जानता, how, when और why this happened, कि ये क्यों, कैसे और कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, why is the universe of which our earth is a part so frightening, कायनात जिसका हमारी जमीन भी एक हिस्सा है, इतनी खौफनाक क्यों है। द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग, कायनात बहुत ज्यादा खौफनाक है, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंस, इसके वसी फासलों की वजह से। बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के लंबे फैलाव की वजह से। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लॉन्लीनेस, बहुत ज्यादा तन्हाई की वजह से। बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, हमारे छोटे जमीन के अंदर छोटेपन की वजह से, हमारी जमीन के छोटेपन की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और दूसरी वजह जो सितारों के ऊपर, दूसरे सियारों के ऊपर जिंदगी का ना होना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द कंडीशंस, वो क्या हालात हैं, नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, जो कि उस किस्म की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, जो कि हम जानते हैं कि दूसरे अजराम फलकी पर हों। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसे हालात जो हैं ये वजूद रखते हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ आर एयर, वाटर एंड अबव ऑल मॉडरेट टेम्परेचर, जिंदगी के वजूद के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है उसमें हवा और पानी, और सबसे अहम मुतदल दर्जा हरारत है। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो हॉट, लेकिन ज्यादातर सितारे इतने गर्म हैं, दैट एवरीथिंग देयर वुड बी बर्nt अप, के वहां हर चीज जल जाएगी। इन फैक्ट, हकीकत में, दे आर बॉल्स ऑफ फायर्स, वो आग के गोले हैं। सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, ऐसे हालात जो हैं वो दूसरे अजराम फलकी पर मौजूद नहीं, एक्सेप्ट द अर्थ, सिवाय जमीन के। देयरफॉर, इसीलिए, देयर इज नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज, दूसरे अजराम फलकी पर जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई लाइफ कांट एग्जिस्ट आउटसाइड द टेम्परेचर बैंड्स, दर्जा हरारत की पट्टियों के बाहर जिंदगी का वजूद क्यों मुमकिन नहीं। द टेम्परेचर बैंड्स हैव अ टेम्परेचर सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, दर्जा हरारत की पट्टियों का जो दर्जा हरारत है वो जिंदगी के वजूद के लिए मुनासिब है। आउटसाइड द टेम्परेचर बैंड्स, दर्जा हरारत की पट्टियों के बाहर,
द स्टार्स आर सो हॉट, सितारे बहुत ज्यादा गर्म हैं, दैट एवरीथिंग देयर वुड बी बर्nt अप, के वहां हर चीज जल जाएगी। आर सो कोल्ड, या इतने ठंडे हैं, दैट एवरीथिंग देयर वुड बी फ्रोजन, के वहां हर चीज मुंजमद हो जाएगी। सो लाइफ कांट एग्जिस्ट आउटसाइड द टेम्परेचर बैंड्स, दर्जा हरारत की पट्टियों के बाहर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टेम्परेचर बैंड्स, दर्जा हरारत की पट्टियां क्या हैं? द टेम्परेचर बैंड्स आर जोन्स, दर्जा हरारत की पट्टियां जो हैं ये ऐसे इलाके हैं, ऐसे जोन हैं, दैट सराउंड ईच हॉट स्टार एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जिन्होंने हर गर्म सियारे को एक मखसूस फासले पर घेरा हुआ है। द टेम्परेचर देयर इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, वहां पर दर्जा हरारत ना ही बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सच टेम्परेचर बैंड्स, जिंदगी का वजूद जो है वो ऐसी ही दर्जा हरारत की पट्टियों पर मुमकिन है।